Assalamu alaikum. My name is Amanullah, and today we're gonna talk about framing effect. Framing effect एक रिसर्च है प्रॉपर, इसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च है। इसमें इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द फ्रेमिंग इफेक्ट इज व्हेन अ डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड। इन अ सिंपल लैंग्वेज, our decision is influenced by how the information is presented rather than what is being said. उर्दू में अगर इसे कहें कुछ इस तरह बनेगा कि हम अपने जो फैसले हैं वो कुछ इस तरह से मुतासिर होते हैं कि जिस तरह से एक इंफॉर्मेशन को हमारे सामने रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अब एक ही इंफॉर्मेशन के दो पहलू हैं। एक सोप है, वो कहता है कि 99% जर्म्स को किल करता है। अब उसका एक पहलू ये भी है कि 1% जो रह जाते हैं वो जिंदा है। अगर वो इस तरह से लेबलाइज करेगा कि 1% जर्म्स विल बी अलाइव आफ्टर यूज दिस सोप, तो कभी भी इस वर्डिक के साथ वो अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव फ्रेमिंग के साथ ही सेल होती है। इसमें दो फ्रेमिंग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये टोटली साइकोलॉजिकल में आएगी, साइकोलॉजी ऑफ डिज़ाइन में। अगर हम इसे एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, 85% ऑफ कैस्ट्रोल फ्री ऑयल है, और उसी ऑयल में अगर ये लेबल लगा हो कि इस ऑयल में जस्ट 15% कैस्ट्रोल है, तो वो कभी भी नहीं इस वर्ड के साथ ये चीज़ कोई भी प्रोडक्ट सेल होगी जब तक हम उसकी एक पॉजिटिव इमेज ना उसके ऊपर ला दें। अब पॉजिटिव इमेज में अब अगर हम यूएक्स की एग्जांपल देखें तो हमारे सामने ये एग्जांपल है। ये एक ऐप है। ऐप में 3.7 आउट ऑफ 5 उसकी रेटिंग मिली हुई है, तो 1.3 इसकी बैड रेटिंग भी तो है ना। लेकिन कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाई जाएगी, हमेशा एक पॉजिटिव वे ही दिखाया जाएगा, जिससे यूज़र को फैसला लेने में आसानी हो, या यूज़र को हम इस तरह कहना कि मैनिपुलेट कर सकें। इसकी एक और एग्जांपल है कि यही ऐप है। इसी ऐप में अब एक ऊपर छोटा सा ना एक बॉक्स बना दिया कि जिसमें ये लिखा गया कि अगर आप ये जब हम उसको रूम को बुक कर रहे हैं तो उसमें आया कि दिस वंस पॉपुलर, लेकिन हम उसे वेरीफाई नहीं कर सकते किस तरह से कि वाकई पॉपुलर है कि नहीं। लेकिन जब उसने एक इंडिकेट कर दिया तो थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया दिमाग में, एक अंदर एक क्लिक आ गया कि ये पॉपुलर भी है, और आगे से थोड़ा सा इसको पर्सनलाइज भी कर दिया गया कि बुक नाउ टू सेव योर रूम, मतलब कि हमारा रूम जिसे हम सेव, अभी तक जिसे हमने बुक भी नहीं किया लेकिन वो हमें पर्सनलाइज करके वो उसे हमारा रूम कह रहा है। तो इसे हम थोड़ी सी हरी में आएंगे, जल्दी में आएंगे कि जल्दी से हम इसको सेव कर लें कि इससे पहले कोई और बुक करे हम इसे बुक कर लें। अंदर एक थिंकिंग इनिशिएट होगी। तो इसी तरह से ही अगर हम लिंक्डइन में देखें तो लिंक्डइन के अगर कोई अपने डेस्कटॉप से ऑफलाइन होता है तो ये नहीं लिखा आएगा कि वो ऑफलाइन है, इंस्टेड दिस लिखा आएगा कि अवेलेबल ऑन मोबाइल, यानी कि मोबाइल पे अवेलेबल है। चाहे वो मोबाइल पे अवेलेबल हो भी ना हो, आप खुद भी ये करके देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल इसमें वीडियो में तो नहीं है, मैं वैसे ही आपको बताता हूँ कि इन ड्राइव या उबर या क्रीम, अगर इनमें से कोई, अगर ये सारे ड्राइवर्स या सारी जो राइड्स, जो सारी ड्राइवर्स हैं या कार्स हैं, वो इस वक्त सारे सब के सब रूट्स पे हैं और वो इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो वो इस तरह नहीं कहा जाएगा कि कोई भी गाड़ी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बल्कि इस तरह से आएगा कि आवर ड्राइवर्स आर बिजी। या एक और एग्जांपल जो मेरे आई है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी आप फूड डिलीवरी ऐप पे जाते हो, अगर उनके पास उनके राइडर से ज़्यादा अगर ऑर्डर्स आ गए हैं तो वो ये नहीं लिखेंगे कि हमारे पास राइडर्स इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो कहेंगे ऑल राइडर्स आर बिजी। तो जब इस तरह की वर्डिंग आएगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट में जो उसका यूज़र होगा वो उसके ऊपर मज़ीद और ज़्यादा ट्रस्ट भी करेगा कि ये इसके जितने भी राइडर्स हैं वो सब इस वक्त ऑन द वे हैं, बिजी हैं। और ये यही चीज़ है जिसे हम फ्रेमिंग कहते हैं, जिसे यूएक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये साइकोलॉजी ऑफ डिज़ाइन है जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाए। नेक्स्ट टाइम अगर आप डिज़ाइनर हैं तो जब जब भी अपनी ऐप या कोई प्रोडक्ट बनाएं तो उसमें ये पॉजिटिव फ्रेमिंग का ख्याल ज़रूर रखिएगा।
और अगर आप एक यूज़र हैं तो आप देख सकते हैं कि आप कौन-कौन सी ऐप या कौन-कौन से प्रोडक्ट में आपको ये फ्रेमिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, अमानुल्लाह।